औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ मेरा कबीला। और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक कदीम कौम कायम खानी कौम की तारीख़ और तारफ़ और मबनी एक दिलचस्प और मालूमाती वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कायम खानी कौन हैं, इन्होंने कहाँ पर हुकूमत की, इनके नामवर नवाब और हुक्मरान कौन कौन हैं, आजकल कायम खानी कहाँ कहाँ आबाद हैं और इनकी नामवर शख्सियात कौन सी हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। कायम खानी कौम असलन राजपूत सिलसिला से ताल्लुक़ रखती है। ये कबीला चौहान कौम की एक झैली शाख है। मारूफ चौहान राजा पृथ्वीराज चौहान के चचा मोटे खान चौहान के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम करमचंद या करम सिंह रखा गया। इसी करमचंद को कायम खानी कबीला का जद्द अमजद माना जाता है। कायम खानी कबीला से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अफराद इस्लाम के मानने वाले हैं। इस वक्त इस कबीला से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कसरत से आबाद हैं। पृथ्वीराज चौहान के चचा मोटे खान के यहाँ सन 1324 ईस्वी में एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम करमचंद या करम सिंह रखा गया। ये एक हिंदू ख़ानदान था। फिरोज शाह तुगलक एक मरतबा हिसार के इलाके से गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक नौजवान एक दरख्त के नीचे लेटा हुआ है। सूरज ढल रहा है मगर इस दरख्त का साया नहीं ढल रहा और वो इस नौजवान पर कायम है। फिरोज शाह तुगलक ने इस नौजवान को जगाया और फिर उससे अपने साथ ले गया। उसने इस नौजवान की तालीम और तरबियत का बेहतरीन एहतमाम किया। इस नौजवान का नाम करमचंद था। सन 1382 ईस्वी में इस नौजवान ने अपने ख़ानदान समेत इस्लाम कबूल कर लिया। अब इसका इस्लामी नाम कायम खान रखा गया। इसी नौजवान की अगली नस्लों को कायम खानी राजपूत कहा जाता है। बड़ा होने पर फिरोज शाह तुगलक ने कायम खान को हिसार में बहुत ज़्यादा ज़मीनें इनायत की और सन 1383 ईस्वी में उसे हिसार और फिरोजपुर का गवर्नर नामजद कर दिया। कायम खान की 7 शादियों में से 6 बेटे और एक बेटी पैदा हुई जिनमें मोहम्मद खान, ताज खान, सोहन खान, इख्तियार खान, कुतुब खान, वाजिद खान, जबकि बेटी का नाम ताज दौलत था। जब फिरोज शाह तुगलक ने ठट्ठा पर चढ़ाई की तो दिल्ली में कायम खान को फौज का सिपा सालार बना दिया और दिल्ली उसके सुपुर्द कर दिया। सुल्तान की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मुग़लों ने दिल्ली पर हमला कर दिया। कायम खान ने दिल्ली का भरपूर दिफा किया और मुग़लों को शिकस्त दे दी और बहुत ज़्यादा माल गनीमत भी हासिल किया जो बाद में फिरोज शाह तुगलक के हवाले कर दिया। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने कायम खान को खाने जहान का खिताब दिया। कायम खान ने फिरोज शाह तुगलक से लेकर नासिर खान तुगलक तक दिल्ली की खिदमत की। नासिर खान तुगलक का कोई बेटा नहीं था, इसलिए सरदारों ने उसके एक ग़ुलाम मिल्लू खान को हाकम बना दिया। कायम खान ने इस पर एतराज़ किया और अपनी फ़ौज लेकर हिसार की तरफ चला गया। नासिर खान तुगलक ने इस अमल को अपनी बेइज्जती महसूस किया और कायम खान की फ़ौज पर चढ़ाई कर दी जिसमें नासिर खान को शिकस्त हुई। सन 1399 ईस्वी में तैमूर लिंग वापस अफ़गानिस्तान चला गया तो खिज़र खान को 50,000 फ़ौज देकर दिल्ली की निगरानी सौंप दी। कायम खान ने दिल्ली पर कब्ज़ा का मंसूबा बनाया जिसका खिज़र खान को इल्म हो गया। इन दिनों खिज़र खान एक फ़ौजी मुहिम पर था। वह फ़ौरन दिल्ली वापस पहुंचा। कायम खान के साथ इस मंसूबे में इफ्तिखार खान और दीगर सरदार भी शामिल थे। दरिया जमुना के किनारे खिज़र खान ने कायम खान को मुज़ाकरात के लिए बुलाया और वहां कायम खान को कत्ल कर दिया। तारीख़ फ़रिश्ता के मुताबिक उसकी लाश को दरिया में बहा दिया गया। इसी वजह से आज तक कायम खान की जाए तदफीन का किसी को इल्म नहीं। कायम खान की मौत 14 जून सन 1419 ईस्वी को हुई। कायम खान के बेटे खिज़र खान को अपने बाप का कातिल समझते थे, इसलिए वो उसके दरबार में सलाम के लिए हाज़िर नहीं हुए, जिसकी वजह से खिज़र खान के गज़ब का शिकार हुए। कायम खान की वफ़ात के बाद उसका बेटा मोहम्मद खान हिसार में जाके आबाद हुआ, जबकि ताज खान और कुतुब खान तोसम पर हुक्मरान हुए। सन 1419 से 1446 ईस्वी तक ताज मोहम्मद खान नवाब बना। सुहान खान और इख्तियार खान भी हाकिम फ़िरोज़ाबाद हुए।
ताज खान कायम खान का बड़ा बेटा था। सन 1441 ईस्वी में खिजर खान की वफात के बाद उसे हिसार का नवाब बना दिया गया, जो 1446 ईस्वी तक इस मसनद पर विराजमान रहा। सन 1446 ईस्वी में ताज खान का इंतकाल हो गया, तो 1446 ईस्वी में ही ताज खान के बेटे फतेह खान को नवाब बना दिया गया। ताज मोहम्मद खान और मोहम्मद खान कुछ अरसा बाद राजस्थान के इलाके शजावती में आकर आबाद हुए और यहाँ फतेहपुर और झंझनू की रियासतें कायम की। नवाब ज़ैनुद्दीन और नवाब खैरुद्दीन ने निहार, बरदासी और झादू में रियासतें कायम की। ताज खान की नवाबी का इख्तिताम सन 1474 ईस्वी में हुआ। 1474 ईस्वी में फतेह खान के 10 बेटों में से उसके बड़े बेटे जलाल खान को फतेहपुर का हाकम बना दिया गया। इसका इक़्तिदार सन 1489 ईस्वी तक रहा, जबकि 1489 ईस्वी में दौलत खान अव्वल, 1530 ईस्वी में नवाब नाहर खान, 1545 ईस्वी में नवाब मर्दान खान, 1552 ईस्वी में नवाब ताज मोहम्मद दोएम के 1570 ईस्वी में नवाब अलफ खान फतेहपुर का नवाब बना। सन 1626 ईस्वी को बहलोल खान लोधी ने दौलत खान को नवाब मुकर्रर कर दिया। इसकी नवाबी सन 1680 तक कायम रही। सन 1680 ईस्वी में मुग़ल शहनशाह बाबर ने दीनदार खान को नवाब बना दिया। दीनदार खान के ज़माने में रियासत के इलाके में बहुत ज़्यादा वुसअत हुई। सन 1703 ईस्वी में दीनदार खान के पोते सरदार खान सानी ने अपने ही दादा को तख्त से हटाकर तख्त पर कब्जा कर लिया और नवाब बन गया। इसका नवाबी दौर सन 1729 ईस्वी तक बरकरार रहा। सन 1729 ईस्वी में नवाब कामयाब खान हाकिम बना, जिसका इक़्तिदार सन 1331 ईस्वी तक बरकरार रहा। दीनदार खान के नवाबी दौर के साथ ही कायम खानी नवाबी सिलसिले का शिराजा बिखर गया और तमाम ख़ानदान के लोग मुख्तलिफ इलाकों में जाकर आबाद हो गए। नवाब कामयाब खान की नवाबी के इख्तिताम के साथ ही सन 1731 ईस्वी में कायम खानी नवाबी दौर का ख़ात्मा हो गया। इस तरह कायम खानी कबीला की नवाबी का कुल दौर 350 साल बनता है। नवाबी दौर के ख़ात्मे के बाद भी कायम खानी कबीला से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने अपनी जुर्रत और जंगी जुनून की वजह से बहुत नुमायां मुकाम पाया। अंग्रेज़ सरकार ने हिसार और फतेहपुर के इलाकों को मार्शल रेस में शामिल कर लिया और बाकायदा तौर पर कायम खानी रेजिमेंट भी तश्कील दी, जिसमें कायम खानी कबीला से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों को भर्ती किया जाता था। इस रेजिमेंट को मुश्किल तरीन महाजों पर लड़ाया जाता था। नाज़रीन, इस वक्त कायम खानी कौम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हिंदुस्तान में राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झंझनू, फतेहपुर, भारतपुर, जयपुर और बीकानेर में कसरत से आबाद हैं, जबकि पाकिस्तान में मीरपुर खास, बहावलपुर, मुल्तान, उमरकोट, नवाबशाह, नौशहर अफरोज़, कोट मिठन, लाड़काना और टंडूवाला यार में भी कसरत से आबाद हैं। नाजरीन, कायम खानी एक जुर्रतमंद और दलेर कबीला है। इससे ताल्लुक़ रखने वाले लोग हमेशा वतन के दिफा और वतन की मोहब्बत पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। इसी बिना पर हर ज़माने में फ़ौज में इनको नुमायां मुकाम हासिल रहा है। कायम खानी कबीला से ताल्लुक़ रखने वाली बहुत सी नामवर शख्सियात ने ज़माने में आला मुकाम और नाम पाया, जिनमें मेजर जनरल रिटायर्ड बशीर अहमद, साबिक़ वज़ीर और चेयरमैन हलाल अमर पाकिस्तान, वाइस चीफ ऑफ स्टाफ पाकिस्तान आर्मी जनरल रिटायर्ड मोहम्मद यूसुफ, साबिक़ चेयरमैन पाकिस्तान स्टील मिल मेजर जनरल सिकंदर हयात, पहला मुस्लिम MNA मुमताज़ अली ख़ान मरहूम, साबिक़ मेंबर लोकसभा हैदराबाद इंडिया, नामवर सियासतदान और वकील, चेयरमैन पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स फतेह याब अली ख़ान, MNA रुबीना सादत कायम खानी, साबिक़ वज़ीर सिंध शब्बीर कायम खानी, साबिक़ मेंबर MQM राब्ता कमेटी अनीस कायम खानी, अयूब खान के ADC कैप्टन रिटायर्ड असद अली ख़ान कायम खानी, डिप्टी डायरेक्टर
ISI मेजर जनरल मुस्तफ़ा खान कायम खानी और डायरेक्टर जनरल पुलिस राजस्थान इंडिया अब्दुर्रहमान खान कायम खानी के नाम इंतहाई मशहूर हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी ये कावज़ पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें। बहुत जल्द एक नई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर होंगे।